पिछले अध्याय में हमने कुछ जन क्रिया के बारे में पढ़ा था। इस अध्याय में हम जानेंगे एनिमा के बारे में। मैं हूं अभय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा जी योग। एनिमा के यंत्र 3 प्रकार के हैं। पहला है ग्लिसरीन एनिमा ट्यूब, दूसरा है बल्ब एनिमा, तीसरा है पॉट एनिमा। चलिए जानते हैं ग्लिसरीन एनिमा ट्यूब के बारे में। ये औषधि विक्रेताओं से ग्लिसरीन एनिमा ट्यूब के नाम से मिल जाती है। ये ग्लिसरीन युक्त पानी की ट्यूब होती है जिसमें नोजल साथ होते हैं। ट्यूब खोलकर नोजल लगा लें। नोजल पर थोड़ा तेल लगाकर गुदा में धीरे से अंदर कर दें। अब पीछे से ट्यूब को पूरा दबाकर खाली कर दें। नोजल को बाहर निकालकर थोड़ा समय आराम से लेट जाएं और फिर सो जाएं, जिससे पेट साफ हो जाएगा। ऐसा एनिमा ग्लिसरीन सीरीज से भी दिया जाता है। 100 मिली पानी की प्लास्टिक की सिरिंज मिल जाती है। 100 मिली पानी में 2 बड़े चम्मच ग्लिसरीन मिलाकर सिरिंज में भर लें। बाई करवट लेटकर किसी की सहायता से उस ग्लिसरीन युक्त पानी को गुदा में सिरिंज कर दें। कुछ देर रुकने के बाद सो जाएं। इससे भी मल साफ होता है। ऐसे एनिमा से कमजोरी नहीं आती और आसान भी है। चलिए अब जानते हैं बल्ब एनिमा के बारे में। ये एक रबड़ की 40-45 सेमी लंबी नली होती है जो बीच में गेंद की तरह फूली होती है। इसके एक सिरे पर नोजल और दूसरी ओर पानी नली में लेने और बंद करने की व्यवस्था होती है। इससे बाई करवट लेटकर एनिमा लेना चाहिए। इसकी नोजल के आगे 12 या 14 नंबर का कैथर्ड भी लगा सकते हैं। कैथर्ड को गुदा में 18 से 20 सेमी ले ले। नली का दूसरा भाग पानी में, जिससे नींबू का रस, ग्लिसरीन युक्त पानी, सादा पानी, हल्के नमक का पानी, नीम का पानी जैसी आवश्यकता हो बर्तन में डाल ले। बल्ब को दबाएं और उसे ढीला छोड़ें। ऐसा बार बार करने से पानी बड़ी आंत में जाने लगता है। 500 से 70 मिली तक पानी को गुदा में ले लें, फिर सीधे होकर लेट जाएं। हाथ से थोड़ी देर पेट को हिलाएं। 5 से 7 मिनट रोकने के बाद शौच को जाएं। अब जानते हैं हम पॉट एनिमा के बारे में। ये पॉट एनिमा होता है 1, 2 या 4 लीटर पानी के नेमल या प्लास्टिक के पॉट, या आजकल प्लास्टिक की थैलीनुमा एनिमा आ गई है। उसके साथ 1.5 मिलीलीटर रबड़ या प्लास्टिक की पाइप और नोजल 2 प्रकार की होती है, जो एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के गर्भाशय वाले भाग को साफ करने के लिए होती है। उसमें 1, 2, 2.5 लीटर पानी का एनिमा लिया जा सकता है। नोजल के आगे 12 से 14 नंबर के कैथर्ड लगा लेने से एनिमा के पानी को काफी अंदर तक पहुंचाया जाता है। इस पॉट को 4 से 5 फीट ऊपर दीवार पर टांग देना चाहिए। एनिमा लेने के बाद जितनी देर पानी को रोक सकते हैं रोकने का प्रयास करें और फिर सो जाएं। चलिए जानते हैं क्या होता है एनिमा से। मुख से गुदा द्वार तक का भाग पाचन संस्थान कहलाता है। जो कुछ भी खाते हैं उसके पचने के बाद जो बचता है उसे मल कहते हैं, जो गुदा के ऊपर मलाशय में जमा होता रहता है। साधारणतया उसे नियमित रूप से दिन में 1 या 2 बार गुदा द्वार से बाहर हो जाना चाहिए। ये तो स्वस्थ व्यक्ति की स्थिति है। किसी व्यक्ति को 1 दिन छोड़कर और किसी व्यक्ति को 2 दिन या 4 दिन छोड़कर मल साफ होता है। जितना देर से होगा उतना ही मल अंदर खुशक हो जाएगा। कब्ज से मुश्किल से बहुत जोर लगाकर सड़ा हुआ बदबूदार मल निकलता है। यदि मल अंदर सड़ेगा तो बहुत से रोग होंगे। पेट में गैस बनेगी जो रक्त को दूषित करेगी। बड़ी आंत रोगी हो जाएगी। कोलाइटिस, बवासीर आदि कई प्रकार के रोग हो जाएंगे। मल को शरीर से प्रतिदिन 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार अवश्य शरीर से बाहर निकलने आवश्यकता होती है। यदि ऐसा नहीं होता तो उपचार कराना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उपचार एनिमा द्वारा बड़ी आंत की सफाई करना ही है। योग व प्राकृतिक चिकित्सा में अलग अलग रोगी में एनिमा अलग अलग ढंग से दिया जाता है। अधिक दुर्बल रोगी को बिस्तर से न उठ पाने वाले रोगी को ग्लिसरीन सिरिंज में ही एनिमा देना चाहिए। चाहे एनिमा ट्यूब ले आए या सिरिंज में थोड़े गर्म पानी में 2 ढक्कन चम्मच ग्लिसरीन मिलाकर दे दे और बिस्तर पर ही बेड पेन में शौच करवा ले। जिस रोगी को पेशाब या मरोड़ लगे हो, बार बार दस्त हो रहे हो, बड़ी आंत में शोध हो, आंव आती हो,
उसे 400-500 मिली थोड़े खट्टे दही की लस्सी या छाछ का या इतने में ही 2-3 चम्मच मधु मिलाकर पानी का एनिमा देना चाहिए। यह एनिमा लेने के बाद कमर को ऊपर कर कम से कम 15 मिनट रोकने का प्रयास करने के बाद शौच जाएं। इस प्रकार लस्सी या मधु मिले पानी के एनिमा देने से बड़ी आंत के कीटाणु जिनके कारण बार बार दस्त हो रहे हैं मर जाते हैं। ये मल के साथ बाहर आ जाते हैं। कब्ज के रोगी को साधारणतया 1 लीटर कुनकुने पानी में 1 चम्मच नमक या 1 नींबू का रस या 2-3 चम्मच ग्लिसरीन डालकर एनिमा देना चाहिए। एनिमा लेने के बाद कमर को ऊपर उठाकर पानी को रोकना चाहिए ताकि पानी बड़ी आंत के ऊपर के भाग तक चला जाए, तत्पश्चात शौच को जाए। यदि इतने पानी से पेट साफ ना हो तो 2 लीटर गर्म पानी का एनिमा ले, जिससे आंत के बड़े भाग को साफ किया जा सके। यदि एक बार एनिमा लेने से मल नहीं निकले तो दूसरी बार गर्म पानी में नमक डालकर एनिमा देने में कोई बुराई नहीं है। बवासीर के रोगी को पहले कुछ दिन हल्के गर्म पानी में नींबू या ग्लिसरीन मिलाकर एनिमा देना चाहिए। बाद में कुछ दिन ठंडे पानी में नींबू या ग्लिसरीन मिलाकर रोककर रखने वाला एनिमा दे। ठंडे पानी का एनिमा ही बवासीर के रोगी का उपचार है। पुराने कब्ज के रोगी को नीम की पत्ती पानी में उबालकर उन्हें गुनगुना करके एनिमा दे, लाभ मिलेगा। तो अब हम जानते हैं एनिमा कैसे लेना चाहिए। एनिमा लेने का सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि दोनों हाथों को सामने रखकर घुटने के बल कमर को ऊपर उठा ले और माथे को सामने दरी या चटाई पर रखें। इस प्रकार एनिमा लेने से पानी बड़ी आंत में चला जाता है और अधिक मल निकलता है। दूसरी विधि, बाई करवट लेटकर टांगों को थोड़ा मोड़ लें जिससे पेट थोड़ा ढीला हो जाए। कमर के नीचे कोई सिरहाना या गद्दी रखकर ऊंचा उठा ले ताकि पानी आंत में ऊपर के भाग तक जाए। जितने पानी का एनिमा लेना हो उसे पाट में डाल लें। नोजल खोलकर थोड़ा पानी निकालें ताकि यदि पाइप में हवा है तो निकल जाए। यदि कैथर्ड हो तो उसे नोजल के आगे लगा लें और उस पर तेल या वैसलीन लगा लें। फिर इसे गुदा में डालें। कैथर्ड की 20-25 सेमी तक गुदा के अंदर तक कर दें ताकि पानी गुदा द्वार तक न रहकर बड़ी आंत तक पहुंच जाए। पूरा पानी जाने के बाद नोजल को बाहर निकालें। थोड़ी देर बाईं करवट लेटे रहने दें। फिर पीठ के बल लिटाकर पेट को थोड़ा हिलाएं ताकि मल अपना स्थान छोड़े। फिर थोड़ी देर दाईं करवट लेट जाएं और उसके बाद शौच जाएं। इस तरह एनिमा देने से पेट की सफाई अच्छी तरह होती है। यदि एनिमा किसी टेबल पर ले रहे हो तो नीचे वाली तरफ को थोड़ा ऊपर उठा लें। कई बार थोड़ी देर के बाद दोबारा शौच जाने की इच्छा होती है, इसमें कोई दोष नहीं है। दोबारा शौच जाकर पेट साफ करें। शौच के बाद रोगी को थोड़ा आराम करने दें। 10-20 मिनट के बाद कुछ हल्के आहार जैसे नींबू, मधु, हल्के गर्म पानी में या दूध, दलिया या फल का रस लें। औषधि लेकर पेट साफ करने के स्थान पर एनिमा से पेट साफ करना निर्दोष भी है और स्वास्थ्यवर्धक भी है।